प्यारे बच्चों, आप सब कैसे? आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में सीखा था ट्रांसलेशन में, और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही क्लास में जब टेंस की पहचान करा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस टेंस के लिए। जो मैंने टेंस का पहचान करने का तरीका जो बताया था, बच्चों ने वे भी कहा कि बहुत बढ़िया लगी, उनको आसानी से हिंदी और इंग्लिश में टेंस पहचान करना आने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी को क्लास अपना कंटिन्यू करते हैं, और आज क्लास में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का मतलब होता है हूँ, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब कोई काम शुरू रहे, चालू रहे। तो जब कोई काम चालू रहता है तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, और है रहता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट। तो देखिए, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, है का मतलब प्रेजेंट, और इसके हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। आपको मैंने जब केवल पढ़ाया था इज, एम, आर के उस अलग से तो वहां भी बताए थे। अब मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हमारा पहले कौन लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर। अब प्यारे बच्चों, मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। और आपको पता है अफर्मेटिव फुल स्टॉप आता है, हिंदी पूर्णविराम लिखा जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है आईएनजी। जब कभी भी कहीं भी कॉन्टिन्यूअस लिखा रहे तो समझ जाइए उसमें आईएनजी कहीं ना कहीं लगी होगी वर्ब के साथ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है प्यारे बच्चों? सिंगुलर, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास कैसा होता है? प्लूरल। आपको बताया गया था प्लूरल का मतलब बड़ा यानी आर, सिंगुलर का मतलब छोटा यानी इज, और आई के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एम का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। सोनू पानी पी रहा है, और आपको मैंने बताया था पूर्ण विराम होता है तो दो सेंटेंस, या तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, और या तो सेंटेंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया तो सेंटेंस आपका निगेटिव होगा। यानी अगर सेंटेंस में पूर्ण विराम लगा है तो उसमें दो हो सकता है, या तो अफर्मेटिव और या तो निगेटिव। अगर नहीं, शब्द नहीं आया तो निगेटिव होगा नहीं, वो क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव। देखिए, सब्जेक्ट कौन है? सुनो। और मैंने बताया कि कौन का प्रश्न करने पर जो आता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो कौन पानी पी रहा? सोनू। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोनू। अब देखिए, सोनू सिंगुलर है कि प्लूरल? तो आपको पता है सोनू एक है, जिसका मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज। अब सोनू काम क्या है? पीना। तो पीना क्या माने होता है प्यारे बच्चों? ड्रिंक, और ड्रिंक में क्या लग जाएगा? आईएनजी। अब पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर। बहुत बढ़िया। देखिए, दूसरा सेंटेंस, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए, पूर्ण विराम लगा तो या तो सेंटेंस अफर्मेटिव या तो निगेटिव। निगेटिव है नहीं, क्या है? अफर्मेटिव। तब देखिए, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वी का मतलब हम मतलब ढेर सारे, और ढेर सारे का मतलब क्या होता है? प्लूरल। बहुत बढ़िया। तो प्लूरल के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आर। तो वी आर। अब खेलना क्या माने होता है? प्ले। अब प्ले में क्या लगाएंगे बच्चों? आईएनजी। अब साथ के लिए क्या लिखा जाता है? विद। विद का मतलब क्या होता है? साथ। प्यारे बच्चों, मैंने शुरुआत की क्लासेस में आपको बताया है प्रीपोजिशन और कंजक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया, थोड़ा प्रीपोजिशन कंजक्शन की वीडियो देख लीजिएगा पीछे से। साथ को कहते हैं विद, और हम के साथ अपने के लिए क्या लगता है? तो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पूरा लिख ही दिया कि इसके साथ अपने के लिए क्या लगता है। देखिए, अगर आई है तो आई का पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है अपना, तो आई के साथ अपना के लिए लगता है बच्चों माई। वी के साथ अपना के लिए लगता है अवर। यू के साथ अपना के लिए लगता है योर। ही एक लड़का होगा तो उसके साथ अपना के लिए लगेगा हिज। सी या एक लड़की होगी तो उसके साथ अपना के लिए लगेगा हर। इट के साथ अपना के लिए आता है इट्स। और दे का मतलब ढेर सारे, दे के साथ या ढेर सारी लड़कियां, ढेर सारे लड़के, या कुछ लड़की कुछ लड़के मिलाकर ढेर सारे बन जाएंगे, तो उसके साथ अपना के लिए लगता है देयर। उम्मीद आपको बात समझ है। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, बार बार ये आपको हमेशा काम करे तो इंग्लिश आप पढ़ेंगे। अब देखिए, तो वी के साथ अपना के लिए प्यारे बच्चों क्या लगेगा? आवर। और दोस्त मतलब ढेर सारे हो गए यानी फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? वी आर प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड्स। अब देखिए, टीना अपनी बेड पर सो रही है, पूर्ण विराम लगा है, तो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। तो नहीं आया ही नहीं तो इसलिए निगेटिव नहीं, अफर्मेटिव हो गया। तो टीना आएगा तो क्या लिखा जाएगा? टीना। अब टीना कितनी है बच्चों? एक। तो टीना के साथ क्या हो जाएगा? इज। अब टीना काम क्या है? सोना। सोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप। हमेशा बचपन से जानते हैं स्लीपिंग। और जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो उसके लिए मैंने आपको फिर बता रहे पीछे प्रीपोजिशन में, जैसे प्रीपोजिशन पहले पढ़ा है ताकि आपको ट्रांसलेशन करते हैं प्रीपोजिशन लगाना पड़े, दिक्कत ना। जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो उसे कहते हैं ऑन। तो टीना बेड के अंदर नहीं, बेड के ऊपर सोएगी, तो क्या हो जाएगा? ऑन द बेड। प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब आज हमारा चौथी क्लास है,
ये ट्रांसलेशन की प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और हमें टोटल और अपनी टोटल कितनी क्लास पढ़नी पड़ेगी? 10। आज ही वाली क्लास के बाद 10 क्लास आपको और पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर, ध्यान रखिएगा ये पूरा 2 क्लास पहले 12-14 क्लास से पूरा आपका ट्रांसलेशन बेहतरीन हो जाएगा। आपसे कोशिश करेंगे 14 क्लास तक डेली देखिए और उसके साथ उसको नोट डाउन जरूर करें। जो डाउट आता है कमेंट्स में डालकर अपना चेक कर लीजिए, कमेंट्स में जवाब दे देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए हमारा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मैंने आपको बताया था जब निगेटिव बनाना होगा तो कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना। तो देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है और मेन वर्ब क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव को हमको किसमें प्यारे बच्चों चेंज कर देना है? निगेटिव में। अफर्मेटिव को हमको किसमें चेंज कर देना है? निगेटिव में। अब बस ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब हमारा क्या? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे? नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका बन गया निगेटिव। तो आपको रट्टा नहीं मारना, अगर आप एक फार्मूला सीख ले तो चारों फार्मूला आपसे बन जाएंगे। अब अगर इसको हम चेंज करने की कोशिश करें, तो अगर हम इसको चेंज करने की पहले बच्चों कोशिश करें, तो अगर हम इसी में आपको नोट लगा के बताने की कोशिश करें, तो सोनू पानी यहाँ पे लिख देंगे नहीं पी रहा है, हम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे हैं, यानी हम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे हैं। टीना अपनी बेड पर नहीं सो रही है, कहते ना अपनी बेड पर नहीं सो रही है, पता नहीं कहाँ है, बाहर गार्डन में होंगे। तो ये बात देखें, सोनू पानी नहीं पी रहा है और लास्ट में पूर्णविराम। आपको पता है पूर्णविराम में सेंटेंस दो, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। अब नहीं आ गया तो अफर्मेटिव का पत्ता साफ नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले सोनू है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सोनू। सोनू एक है तो इज, नेगेटिव आ गया तो नॉट। पीने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों? ड्रिंक, बहुत बढ़िया, ड्रिंकिंग। और पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर। तो सोनू इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। हम अपने दोस्त के साथ नहीं खेल रहे, तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ बच्चों आर। आर के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। ये देखिए नॉट लगा। खेलना के लिए प्ले। प्ले में क्या लगाएंगे? आईएनजी। अब साथ के लिए विद बताएं, अपने वी के साथ अपना के लिए आवर, और दोस्त को आपको बताया गया फ्रेंड्स। टीना अपने बेड पर नहीं सो रही, तो पहले क्या लिखेंगे? टीना। अब टीना एक है तो इज, नेगेटिव है नॉट। अब सोना के लिए मैंने क्या बताया आपको? स्लीप, तो स्लीपिंग, ठीक है ना। उसके बाद ऑन, अपने बेड पे, सॉरी था क्या, तो ऑन हर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बेड। पहले बच्चों अगर पिछले जिससे पहले वाले में अगर अपनी बेड पर सो रही, तो अपनी के लिए वहां पर जहां मैंने दा लिखा वहां पे आप हर लगा लीजिएगा, क्योंकि सॉरी ध्यान नहीं दिए थे। तो ऑन हर बेड, वहां पर अपनी बेड लिखा होगा तो ऑन हर बेड वहां भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। अब देखिए एक बार देख लीजिए, चलिए अब देखिए ये बन गया हमारा अफर्मेटिव बाद नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान रखिए, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले अगर आप नोट लगा देते तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। तो देखिए अगर हम इसको सिंपल इंट्रोगेटिव में चेंज करें, अब ये सेंटेंस हमारा बदल जाएगा सिंपल इंटेरोगेटिव। अगर हम इसको सिंपल इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो हमको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बस जो इज एम आर था उसे सब्जेक्ट से पहले हम लोग ला करके रख देंगे। यानी पहले इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आपको पता अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो प्यारे बच्चों शुरुआत क्या से होती है, और आप इस बात को बखूबी जानते हैं, लास्ट क्लास से मैंने आपको सारी बातें बताई थी। अब अगर हम इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो अब देखिए इसका सेंटेंस पहला क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा, क्या रामू खाना खा रहा है? क्या चिड़िया डाल पर बैठी है? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। और सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें शुरुआत में क्या आ जाता है हिंदी में, और डबल इंट्रोगेटिव बीच में क्वेश्चन मार्क क्या कहाँ का सब बीच में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा तो हमारे पास सेंटेंस दो, या तो हमारा सेंटेंस होगा सिंपल इंट्रोगेटिव और या तो हमारा सेंटेंस होगा डबल इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया अगर क्या से शुरुआत हो जाए तो उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव नहीं कहते। और सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो रामू एक है तो रामू के लिए क्या हो जाएगा? इज। अब इसके बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? रामू। निगेटिव तो है नहीं, अब काम क्या? खेलना, प्ले, सॉरी
खाना है, तो ईट माने खाना, ईट में लग जाएगा आईएनजी ईटिंग, और खाना को हम लोग बोलते हैं फूड। तो इज रामू ईटिंग फूड। उम्मीद है समझ आ रही होगी बातें। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है तो दो, या तो सिंपल या तो डबल, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल। क्या शुरुआत हुई तो सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल का पत्ता कट गया। तो चिड़िया एक है तो क्या हो जाएगा इज। अब चिड़िया है तो द बर्ड। अब बैठना के लिए क्या होता है सिट, तो क्या लगाएंगे सिटिंग। अब डाल पे तो ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। चिड़िया जब बैठी है तो काम बैठने का शुरू है, जरूर नहीं रहा रही रहे। जैसे मैं छत से लटका हूं, वह डाल पे बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, तो काम शुरू है। मैंने शुरुआत में कहा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम का शुरू होना, तो कॉन्टिन्यूअस है काम शुरू है, तो उसे आप कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे, अदर कोई सेंटेंस में या अदर कोई टेंस में नहीं ले जाएंगे। अब देखिए ये सिंपल हो गया प्यारे बच्चों। अब सिंपल को हम लोग को बदलना किसमें है डबल में। तो अगर सिंपल इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव बदलना प्यारे बच्चों तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से पहले WH लगा दीजिए, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। मैंने बताया अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब से बाद में मेन वर्ब से पहले नॉट, और इंट्रोगेटिव को सिंपल बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे, और सिंपल इंट्रोगेटिव को डबल बदलने के लिए जो सिंपल इंट्रोगेटिव में ही शुरुआत में WH वर्ड जोड़ दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसमें मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो। दूसरा सोनू कहाँ रह रहा है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है तो या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल, क्वेश्चन मार्क या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो आप देखिए आप क्यों रो रहे, क्यों आ गए तो क्यों की इंग्लिश पहले, तो क्यों क्या बोलते हैं वाई, यानी क्यों को पहले बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे वाई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया वाई। आपके लिए क्या आएगा आर, क्योंकि आपका मतलब ढेर सारे आर। अभी आपके लिए क्या लिखोगे यू, और रोना के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है वीप, और वीप में क्या लग जाएगा आईएनजी, तो वाई आर यू वीपिंग। सोनू कहाँ रह रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश प्यारे बच्चों क्या होती है वेयर। सोनू कितना है अकेला, तो क्या लगाएंगे इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट है सोनू तो सोनू, अब उसके बाद रहना का मैंने होता है लिव, तो लिव में आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में वीडियो आई होगी। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग पूरा टेंस इसमें पढ़ेंगे एक एक करके। मैं डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा डेली, तो आप लोग सभी लोग अपने नोट्स बनाए उसमें लिखें। उसके बाद जैसे अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा तो क्लास 10 के हम लोग बुक्स, कहानी, प्रैक्टिस सब कुछ इस पे करेंगे। तो सारे इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे, इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो बच्चे अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और उसके बाद लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों देखिए मैंने बताया था 2 क्लास पहले कि हमारा 500 प्लस सब्सक्राइबर था, लेकिन आप सबके प्यार से इस समय हम लोगों के जो सब्सक्राइबर वो 590 पहुंच गए। तो 3 ही वीडियो में डालने में 30 सब्सक्राइबर और बढ़ गए। तो आप सबका प्यार बहुत बढ़िया लगा, आपके सबके प्यार से। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पर, और जो भी देख रहे हैं बच्चे, चाहे मेरे स्टूडेंट हो विद्यालय के और चाहे बाहरी हो, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ऑनलाइन में पढ़ाने लगा हो तो आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद।